हेलो एंड वेरी गुड मॉर्निंग अगेन। मैं पंकज सर स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल नव एकेडमी पर। और बच्चों, ये है स्टैंडर्ड 9 का चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री 8.2। इसके पिछले वीडियो में बच्चों 8.2 के लिए जो भी ज़रूरी फॉर्मूले हैं, जो टेबल हैं, उसके बारे में डिस्कस किया है। सो प्लीज़ गो थ्रू दैट ताकि आपको 8.2 लगेगा बहुत ज़्यादा इजी। वैसे इसका क्वेश्चन नंबर 1, 3 और 5 ये इजी हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ का टेबल कैसे बनता है, कैसे उसके वैल्यूज आते हैं, उसके लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पिछला वीडियो ज़रूर देख लीजिए। चलिए 8.2 की शुरुआत कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन कुछ इस तरह से है बच्चों। होल सेल में जी भर के क्वेश्चन उन्होंने पूछा है। देखिए काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो तकरीबन 9 क्वेश्चन उन्होंने पूछे हुए हैं। जैसे कि एक कॉस थीटा का वैल्यू दिया है तो उन्होंने साइन थीटा और टैन थीटा पूछा है। ऐसे ही साइन थीटा देके कॉस थीटा और टैन थीटा पूछा है। तो कैसे करते हैं इसको, क्या इसका मेथड होगा, आइए सब कुछ शुरू कर लेते हैं। जैसा कि टेबल में हमने देखा कि सबसे पहला वैल्यू आपको दिया है कॉस थीटा, और जब कॉस थीटा दिया है इसका मतलब साइन थीटा और टैन थीटा पूछा है। तो बच्चों मैं अभी जैसे ये प्रॉपर सॉल्व क्वेश्चन करने जा रहा हूँ, आप ना मेरे दूसरे तीसरे स्लाइड तक खुद आंसर देना स्टार्ट कर देंगे। देखिए कैसे। सबसे पहला क्या करेंगे, हम एक राइट एंगल ट्रायंगल अज्यूम कर लेते हैं खुद से, कुछ इस तरह का, और इसमें हम लोग दिखा देते हैं ए थीटा। अच्छा, तो कॉस थीटा का मतलब होता है, कॉस थीटा का मतलब होता है एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो ये मैं ले रहा हूँ एडजेसेंट 35 और हाइपोटेन्यूस 37। ये क्यों लगाया के, बिकॉज बच्चों ध्यान रख लेना, जो कॉस थीटा यानी जो भी ट्रिग्नोमेट्री का वैल्यू होता है वो एक रेशियो होता है। रेशियो मीन्स शॉर्टेस्ट फॉर्म होता है वो। तो जब रेशियो आपको गिवन होता है तो आपको वैल्यू लेते वक्त एक कॉमन मल्टीपल लेना होता है। मतलब अगर आपका मन करे तो आप चाहो तो 35x, 37x, 35m, 37m कुछ भी आप अज्यूम कर सकते हो। टेक्स्ट बुक में के ही लिया हुआ है, सो वी आर कंसिडरिंग के। इसका जस्टिफिकेशन आप ऐसे दे सकते हो। देखिए पहले तो ये ट्रायंगल का नाम दे दिया ए बी सी। कॉस थीटा का मतलब होता है एडजेसेंट साइड ऑफ थीटा अपॉन हाइपोटेनियस। तो कॉस थीटा का एडजेसेंट है बी सी और हाइपोटेनियस है 30 ए सी। और कॉस थीटा का जो वैल्यू दिया हुआ है वो दिया है 35/7। यानी कि इस ट्रायंगल के लिए कॉस थीटा का वैल्यू एक्चुअली होता है बी सी अपॉन ए सी, एंड एज पर द गिवन दिस इज द वैल्यू। सो अगर इन दोनों को कंपेयर किया तो बच्चों वी फाइंड कि बी सी अपॉन ए सी इज इक्वल टू 35/37। तो हम क्या कर लेते हैं, देयरफॉर बी सी इज इक्वल टू ले लेते हैं 35K और ए सी ले लेते हैं 37K, इस तरीके से। ठीक है, तो हमारा हो गया बी सी और ए सी का वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, ट्रायंगल लेंगे और इस ट्रायंगल में एक जो वैल्यू रिमेनिंग है उसको फाइंड आउट कर लेते हैं। ट्रायंगल के जब तीनों साइड्स आपको पता चल जाएगा तो आप कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो वो पूछा रहेगा आप फाइंड आउट कर पाएंगे। तो बच्चों, अगर किसी राइट एंगल ट्रायंगल में आपको दो साइड्स पता हो तो तीसरी साइड कैसे पता लगाते हैं, सिंपली बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो ये हो गया ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, यानी 37K का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, यानी 35K का स्क्वायर। इनका स्क्वायर कर दीजिए, ये 1369, ये 1225। सो ए बी स्क्वायर मतलब 1369 माइनस 1225। देखिए ये मैंने इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया, एंड दिस इज 144। सो ए बी इज स्क्वायर रूट ऑफ 144K स्क्वायर,
यानी कि आ गया 12K, यानी कि बच्चों ये जो रिमेनिंग साइड था वो भी हमें मालूम पड़ गया है। अब हमारा क्वेश्चन ये था कि कॉस थीटा इज गिवन, फाइंड आउट साइन थीटा एंड टैन थीटा, है ना। तो साइन थीटा मीन्स ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, तो इसका ऑपोजिट क्या हुआ ए बी, और हाइपोटेनियस क्या है ए सी, यानी 12K अपॉन 37K। अब K और K हो जाएगा कैंसिल और आपका फाइनली आंसर आ जाएगा 12 अपॉन 37। ऐसे इसको करना होता है। बिना K लिए या बिना कोई कॉमन मल्टीपल लिए बच्चों अगर वैल्यू रखते हो तो आंसर तो आपका करेक्ट आएगा, बट टेक्निकली वो हो जाएगा रॉन्ग, ठीक है, आपके मार्क्स उसमें कट सकते हैं। फिर आती है बात टैन थीटा की। तो टैन थीटा मतलब होता है ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, यानी कि ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन बी सी, यानी 12K अपॉन 35K, K और K कैंसिल, ये हो गया 12 अपॉन 35। तो ये हो गया हमारा पहला सम। इसी तरीके से हमें बाकी के सारे सम करने हैं। जैसे ये वैल्यू गिवन है बच्चों, वैल्यू गिवन है तो एक ट्रायंगल कंसिडर करना है, ट्रायंगल कंसिडर करके उसमें आपको एक थीटा पकड़ना है, वैल्यू को समझना है। साइन थीटा मतलब ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, तो ऑपोजिट कौन है ये, तो ये हो गया 11K, ये हो गया 61K, मतलब एज पर द गिवन। नाम दे डालिए ए बी सी, हमें काम तो थीटा से है वैसे। अब हमारा वही तरीका होगा कि भाई साइन थीटा का मतलब क्या होता है, ये होता है। साइन थीटा का वैल्यू दिया क्या है, ये दिया है। सो इसका मतलब ए बी इज इक्वल टू 11K, ए सी इज इक्वल टू 61K। सो वो हम कंसिडर कर लिए, ये ए बी इज इक्वल टू 11K और ए सी इज इक्वल टू 61K। अब बच्चों हमें फाइंड आउट करना है तीसरा साइड, यानी कि बी सी फाइंड आउट करना है। सो ले लूँगा मैं पाइथागोरस थ्योरम, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, 61K स्क्वायर प्लस 11K स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। सो ये हो गया 3721K स्क्वायर प्लस 121K स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ले लीजिए एक तरफ, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, यह आ गया 3600K का स्क्वायर, तो ये ले लेंगे स्क्वायर रूट, यह आ जाएगा 60K, यानी कि बी सी आ गया 60K। अब जो भी पूछा है वो आप बता सकते हो। साइन थीटा के बाद नंबर आ जाएगा कॉस थीटा। कॉस थीटा मीन्स एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, तो ये एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस में वैल्यू रख दिया बच्चों, बी सी अपॉन ए सी 60K अपॉन 61K, K और K कैंसिल, यह आंसर आ गया 60 अपॉन 61। अब ले लेंगे हम टैन थीटा, जो होता है ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। ऑपोजिट मतलब ये 11K अपॉन 61K, K और K कैंसिल, आपको मिला 11 अपॉन 60। बढ़िया है, अच्छा है, बहुत 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 ईजी है बच्चों। देखिए नेक्स्ट, देखिए थर्ड वाला। अब टैन थीटा इज इक्वल टू 1 दिया है बच्चों, 1 दिया है मतलब 1 अपॉन 1, लाइक दैट। सो हम क्या करेंगे, फिर वही काम करेंगे, ये ले लिया मैंने, ये टैन थीटा मतलब होता है बच्चों ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो ये 1 है तो ये 1K, ये भी 1K, तो आप ऐसे 1K और ये 1K ले सकते हैं, ठीक है। तो इसका रेशियो आप कट करोगे तो 1 ही आ जाएगा। बाकी नाम डाल दीजिए, टैन थीटा का मतलब लिखिए, इसलिए गिवन लिखिए, मतलब 1 अपॉन 1 मतलब 1। सो ए बी इज इक्वल टू 1K, बी सी इज इक्वल टू 1K। आप चाहें तो 1 मत लिखिए, सीधा सीधा लिखिए ए बी इज इक्वल टू K और बी सी इज इक्वल टू भी K। आप 1 लिख भी सकते हैं, 1 नहीं भी लिख सकते हैं, आपके ऊपर है। अब इसमें हाइपोटेनियस फाइंड आउट करना है बच्चों, तो पाइथागोरस थ्योरम से ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, K स्क्वायर प्लस K स्क्वायर, यानी कि 2K स्क्वायर। सो ए सी इज़ रूट 2K स्क्वायर। तो भैया 2 का वैल्यू तो निकलता नहीं, बट K स्क्वायर बाहर आ जाएगा, वो हो जाएगा सिर्फ K। तो इस तरह से हमें ए सी का वैल्यू आ गया बच्चों रूट 2K। अब टैन थीटा आ गया है, हमें साइन थीटा और कॉस थीटा फाइंड आउट करना है। तो पहले मैं कॉस थीटा फाइंड कर रहा हूँ मैं। कॉस थीटा मीन्स एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। अब इसका एडजेसेंट देखिए 1K, हाइपोटेनियस है रूट 2K, यानी कि K अपॉन रूट 2K।
इसमें बच्चों के और के कैंसिल, ये सीधा सीधा आ गया 1/√2। अंडरस्टूड। उसके बाद हम लेंगे साइन थीटा। साइन थीटा मीन्स ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। सो ऑपोजिट है 1k/√2 के और के कैंसिल, आंसर है 1/√2, यानी कि दोनों का आंसर हुआ 1/√2। ओके, तो ये जब स्टार्टिंग के 3 सम हो गए तो बाकी के 6 सम जो बच गए बच्चों, पैटर्न बिल्कुल वही है। ठीक है, तो वैसे तो आपको ये सम्स खुद से कर लेने चाहिए, पर आइए हम मेरे साथ आप मेरे पहले बोलने की कोशिश करिए। पहला काम क्या करना चाहिए हमें, एक राइट एंगल ट्रायंगल लिया, 90 लिया, थीटा दिखा दिया, साइन का मतलब ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, सो ये 1k ले लिया और ये हाइपोटेनियस मतलब 2k ले लिया। मैं बता दूंगा ABC इसका नाम है, साइन थीटा का मीनिंग क्या होता है और साइन थीटा का वैल्यू गिवन क्या है। तो AB इज इक्वल टू 1k, AC इज इक्वल टू 2k, ऐसा मैं यहाँ पे बता दूंगा। ओके, फिर लूँगा मैं पाइथागोरस थ्योरम और BC फाइंड आउट करने की कोशिश करूँगा। पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। सो 2k का स्क्वायर इज इक्वल टू 1k का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। नाउ 2k मीन्स 4k स्क्वायर, ये सीधा सीधा k स्क्वायर, ये BC स्क्वायर। तो BC स्क्वायर कैसे निकलेगा भैया, 4k माइनस k स्क्वायर, लाइक दैट। ये हो गया 3k स्क्वायर। स्क्वायर रूट ले लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे बच्चों, तो स्क्वायर बाहर निकल जाएगा और √3 वैसे ही रहेगा। सो इट बिकम्स √3k। तो BC का वैल्यू आ गया है √3k। अब जब बच्चों BC का वैल्यू आ गया है, सो ये मैंने यहाँ पे बता दिया। अब cos थीटा और tan थीटा, cos थीटा का मतलब एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि BC अपॉन AC, यानी कि √3k/2k, के कैंसिल, √3/2, यह आ गया cos थीटा का वैल्यू। अब लेंगे हम tan थीटा। नाउ tan थीटा मीन्स ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ऑपोजिट है 1k, एडजेसेंट है 2k। सो इस तरह से के कैंसिल और आपका आंसर हुआ 1/√3। तो था ना बच्चों इजी। अगर ये सम आपने मुझसे पहले बोलते बोलते कर लिया है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, और फिर फटाक से कर दीजिए लाइक। नेक्स्ट आते हैं cos थीटा पर। सेम काम बच्चों, सबसे पहले लेट्स कंसिडर, तो आप 90 और थीटा दिखा दो। नाउ cos मीन्स एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, सो एडजेसेंट मीन्स 1k, हाइपोटेनियस मतलब √3k। ये आपने पहले कंसिडर कर लिया, जस्टिफिकेशन भी हम धीरे धीरे दे देंगे, एक बार फिगर को एनालाइज कर लिया है। तो cos थीटा मीन्स एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस मतलब BC अपॉन AC, बट गिवन तो ये है। सो इसका मतलब BC इज इक्वल टू 1k, AC इज इक्वल टू √3k, इस तरह से। ठीक है, अब लेंगे हम पाइथागोरस थ्योरम और वही कांड, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। सो √3k का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस 1k का स्क्वायर। √3 का स्क्वायर हुआ 3, सो 3k स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस k स्क्वायर। कर दीजिए k स्क्वायर माइनस, सी दिस गोज लाइक दैट, 3k स्क्वायर माइनस k स्क्वायर इज इक्वल टू 2k स्क्वायर। सो AB मीन्स √2k का स्क्वायर, यह आ गया √2 और k स्क्वायर बाहर आ गया, ये बन गया k। सो AB का वैल्यू हो गया √2k। अब बच्चों जब तीनों साइड्स रेडी है तो वी कैन फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। cos थीटा आ गया है, चलिए sin थीटा निकाल लेते हैं। sin थीटा का मतलब ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, तो ऑपोजिट है √2k और हाइपोटेनियस है √3k। वैल्यूज रखिए, के कैंसिल, आंसर आ गया √2/√3। अब बारी है tan थीटा की। tan थीटा मीन्स ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, सो AB अपॉन BC, AB अपॉन BC मतलब √2k/1k, के कैंसिल, ये आपको दे दिया √2। इजी, k और k कैंसिल हुआ, सीधा सीधा आ गया √2। तो इस तरह से बच्चों वी डिड द 5th वन। छठा देखिए, सेम tan थीटा है, ट्रायंगल कंसीडर करिए, 90 और थीटा दिखाइए। tan का मतलब ऑपोजिट अपॉन
एडजेसेंट यानी कि 21 के और 20 के, नाम दे दीजिए ए बी और सी, tan थीटा का मीनिंग बताइए, गिवन लिखिए, कंसीडर करिए ए बी इज इक्वल टू 21 के लाइक दिस और बी सी इज इक्वल टू 20 के, ये हमने कॉमन मल्टीपल ले लिया। अगला काम होता है हमारा तीसरा साइन फाइंड आउट करना, तो इसमें हाइपोटेनियस नहीं मालूम, पाइथागोरस थ्योरम, ये हो गया वैल्यूज अपना इक्वेशन। ए बी मतलब 21 के, बी सी मीन्स 20 के, स्क्वायर कर दिया 441 400 841, स्क्वायर रूट ले लिया 29 के आ गया, ए सी का वैल्यू आ गया 29 के। अब tan थीटा हो गया बच्चों, चलिए उल्टा चलते हैं, cos थीटा फाइंड आउट करते हैं। cos थीटा मीन्स एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस मतलब 20 के अपॉन 29 के कैंसिल, सो 20 अपॉन 29 इज योर फाइनल आंसर। साइन थीटा फाइंड आउट कर लेते हैं। साइन थीटा मीन्स ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, ऑपोजिट है 21 के, हाइपोटेनियस है 29 के, सो के कैंसिल, आपका आंसर हुआ 21 अपॉन 29। सो हाउ वॉज इट? अब देखिए स्पीड थोड़ी सी ठीक हो गई, ठीक है, आप मुझसे पहले कर पा रहे होंगे आई होप। 7 सम है, फिर से tan थीटा का ही वैल्यू दिया है बच्चों, कंसिडर करो ट्रायंगल, कंसिडर करो थीटा, ऑपोजिट मीन्स 8 के, एडजेसेंट मीन्स 15 के, नाम दे दीजिए ए बी सी। tan थीटा का मीनिंग ये होता है ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट मतलब ए बी अपॉन बी सी, वैल्यू दिया हुआ है 8 के अपॉन 15 के, है ना, मतलब 8 अपॉन 15 दिया है, हम कंसिडर कर रहे हैं ए बी इज इक्वल टू 8 के, बी सी इज इक्वल टू 15 के, तो ये हमने दे दिया बच्चों जस्टिफिकेशन। अब लेंगे पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, सो 8 के स्क्वायर प्लस 15 के स्क्वायर। नाउ 8 के का स्क्वायर मतलब 64 के, 225 के स्क्वायर, यह हो गया 289 के स्क्वायर। सो ए सी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ दिस यानी कि 17 के, तो ये हमने रख दिया 17 के। अब बच्चों tan आने के बाद हम क्या करते हैं, पहले cos थीटा फाइंड आउट करते हैं। cos थीटा मीन्स एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस मतलब बी सी अपॉन ए सी, यानी 15 के अपॉन 17 के और के कैंसिल, 15 अपॉन 17 इज द आंसर। फिर लेते हैं साइन थीटा। साइन थीटा मीन्स ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस यानी कि ए बी अपॉन ए सी, यानी कि 8 के अपॉन 17 के कैंसिल, 8 अपॉन 17 इज योर फाइनल आंसर। तो इस तरह से हमने एक दिया है, रिमेनिंग 2 पूछा है, वो हम एंड में फाइंड आउट कर लेते हैं जब हमें तीसरा साइड मालूम पड़ जाता है। बड़ा ही इजी मेथड है बच्चों। देखिए 8th वाला साइन थीटा दिया है, काम तो वही करना है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लो, थीटा कंसीडर कर लो। साइन का मतलब होता है ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, यानी ऑपोजिट 3k और हाइपोटेनियस ले लिया 5k, ये पहला काम हो गया। नाम दे दीजिए ए बी और सी। साइन थीटा का मतलब होता है ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस मतलब ए बी अपॉन ए सी, बट गिवन क्या है 3 अपॉन 5, सो ए बी इज 3k, ए सी इज 5k, ये हमने यहाँ पे लिखा। अब हम लेंगे पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम लेंगे जब हम, तो हम लिखेंगे ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ये हमने वैल्यूज रखा, 5k का स्क्वायर इज इक्वल टू 3k का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ना 5k का स्क्वायर मीन्स 25k का स्क्वायर, 9k का स्क्वायर, सो बी सी स्क्वायर इज 25k का स्क्वायर माइनस 9k का स्क्वायर, यानी कि 16k का स्क्वायर। अब भैया ये 16k का स्क्वायर जब आ गया है तो बी सी होगा रूट 16k का स्क्वायर यानी कि 4k। अब 4k यहाँ पे लिख दिया मैंने। अब भैया साइन थीटा के बाद नंबर आएगा कॉस थीटा और टैन थीटा। ना कॉस थीटा का मतलब एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस यानी कि बी सी अपॉन ए सी, तो बी सी है 4k और ये है 5k यानी कि के कैंसिल, 4 अपॉन 5। फिर आते ही बारी टैन थीटा की, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट ए बी अपॉन बी सी। अब ए बी का वैल्यू है 3k, ये है 4k, के कैंसिल, आंसर आ गया 3 अपॉन 4।
गॉट इट बच्चों। देखिए अब इसमें का उस टेबल का आखिरी सम 9th सम है, tan थीटा दिया है 1/2√2। ये देखकर आप घबराइए नहीं बिल्कुल भी, ट्राइंगल वैसे कंसिडर करिए। ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ये हो गया 1k, ये हो गया 2√2k। बाकी नाम A, B और C। tan थीटा का मतलब ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, बट tan थीटा का वैल्यू दिया है ये 1/2√2, यानी कि ए बी इज इक्वल टू हुआ 1k और बी सी हुआ 2√2k। ये हमने लिख डाला यहाँ पर। अब पाइथागोरस थ्योरम लगा देना है, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर लिखना है। तो ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू 1k का स्क्वायर, बी सी इज 2√2k का स्क्वायर। बच्चों इसका स्क्वायर तो सीधा सीधा k स्क्वायर आएगा, इसका स्क्वायर आप सावधानी से करिए। देखिए 2 का स्क्वायर होगा 4, √2 का स्क्वायर होगा सिर्फ 2, क्योंकि रूट चला जाएगा। तो 4 2 ज़ा, देखिए 2 का स्क्वायर 4 आएगा ना, 4 2 ज़ा 8k स्क्वायर ऐसा आ जाएगा। ये हो गया 9k स्क्वायर, स्क्वायर रूट ले लिया, 3k आ गया। अब जब हमें ये तीसरा साइड मालूम पड़ चुका है, हम क्या करेंगे अब tan थीटा के बाद cos थीटा फाइंड आउट करेंगे। एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, एडजेसेंट है 2√2k और हाइपोटेनियस है 3k। सो 2√2k अपॉन 3k, तो k हो गया कैंसिल और आंसर आ गया 2√2 अपॉन 3। सो इट्स वेरी 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 इजी बच्चों। फिर करते हैं साइन थीटा। साइन थीटा मीन्स ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, ए बी अपॉन ए सी, यानी कि 1k अपॉन 3k, 1k कैंसिल, आपको मिलता है 1/3। तो इस तरह से हमने वो टेबल के जो सम थे वो कर लिए हैं कंप्लीट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2, जहाँ पर लिखा है फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ दिस। अब बच्चों ये सम आपको समझना है, तो मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ का टेबल कैसे फॉर्म होता है वो एक अलग वीडियो बना रखा है इसके पहले। प्लीज़ गो थ्रू दैट और देखो कि किसका वैल्यू आप कैसे लर्न कर सकते हो, आपको बाय हार्ट भी कैसे हो जाएगा। फिलहाल आइए, आपका स्वागत है यहीं पर। 5 sin 30, 3 tan 45। तो इसमें ना हमें जिन वैल्यूज़ की ज़रूरत है वो पहले हम एक साइड में लिख लेते हैं। जैसे मुझे ज़रूरत है sin 30 की, तो मैं लिखूँगा फ्रॉम टेबल sin 30 मीन्स 1/2 और tan 45 मीन्स 1। ये हमने उस टेबल में सीखा हुआ है। अब हमें करना क्या है कि ये क्वेश्चन को फिर से लिख देना है। sin 30 का वैल्यू लिख देना है 1/2 और tan 45 का वैल्यू रख देना है 1 ब्रैकेट में। बस अब नॉर्मल मैथ्स, ये हो गया 5/2 प्लस 3। इसको कैसे करते हैं बच्चों, 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6, तो 5 + 6/2, यानी कि हो गया 11/2 हो गया इसका आंसर। समझ में आया ना। कुल मिला के वो वैल्यूज़ आपको टेबल में से ले लेना है, उसके बाद ये सम बहुत इजी हो जाता है बच्चों। देखिए इसमें दूसरा सम है 4/5 tan स्क्वायर 60, 3 sin स्क्वायर 60, यानी आपको ज़रूरत है tan 60 और sin 60 की, वो वैल्यूज़ आपको मालूम चाहिए। तो बच्चों tan 60 होता है √3 और sin 60 होता है √3/2। तो ये मैंने वैल्यूज़ पहले लिख डाला। अब मैं क्वेश्चन लिखूँगा और वैल्यूज़ पुट अप कर दूंगा। tan 60 का मतलब √3 है, sin 60 का मतलब √3/2 है। तो √3 का स्क्वायर होता है 3 और ये होगा 3/4। तो वो पहले मैं वैल्यूज़ जो भी उसका आया वो पहले लिख दिया। अब नॉर्मल मैथ से पहले देखो, मल्टीप्लाई है बच्चों, तब क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करते, तब आपको सीधा सीधा लिखना है 4 3 ज़ा 12। तो ये पहला वाला हो जाएगा 12/5, दूसरा वाला हो जाएगा 9/4, इस तरह से। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे अब आप, क्योंकि डिनोमिनेटर अलग अलग है। तो 12 4 ज़ा 48, 5 9 ज़ा 45। देखिए इस तरह से हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, 12 4 ज़ा 5 9 ज़ा। सो 48 + 45 आपको देगा 93/20। तो आपका आंसर यही हो गया, क्योंकि ये फर्दर सिंप्लीफाई नहीं होगा। सो बच्चों ये यहाँ तक ट्रिग्नोमेट्री है, जब तक आप वैल्यू रखते हैं। उसके बाद आपको फ्रैक्शंस वाले एडिशन सब्ट्रैक्शन आने चाहिए। नंबर 3, 2 sin 30 cos 0 sin 90। चलिए फ्रॉम टेबल sin 30 मीन्स 1/2,
cos 0 मीन्स 1, sin 90 मीन्स 1। ये पहले तो जो वैल्यूज चाहिए वो लिख डाला, क्वेश्चन को लिखा, इनके वैल्यूज पुटअप कर दिया, 1/2, 1 और 3/1। ये बच्चों 2 और 2 कैंसिल हो गया, सीधा सीधा 1 आ गया। सो 1 + 1 + 3 1 = 3, यानी कि 3 2 5। ये तो बहुत ईजी था, ये हो गया चुटकियों में। ओके, नंबर 4, tan 60 अपॉन sin 60 + cos 60, यानी कि फ्रॉम टेबल आपको चाहिए tan 60 जिसका वैल्यू होता है √3, आपको चाहिए sin 60 जिसका वैल्यू होता है √3/2, cos 60 जिसका वैल्यू होता है 1/2। ये आप तीनों वैल्यूज़ के साथ रेडी हैं। क्वेश्चन लिखते हैं, सबके वैल्यूज़ डाल देते हैं। बहुत ध्यान देना, यहाँ ऊपर वाले को तो कुछ नहीं करना है, नीचे वाले में देखिए डिनोमिनेटर सेम है, तो ये हो जाएगा √3 + 1/2। अब बच्चों सब एक ही काम होता है, ये जो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर जो 2 है वो चला जाता है ऊपर, तो 2 ऊपर जाके हो जाएगा 2√3/√3 + 1। बस हो गया आपका काम। दिस इज़ योर फाइनल आंसर। देखिए देखने में डिफ़िकल्ट है पर है नहीं। नंबर 5, cos 45 चाहिए आपको, वो होता है 1/√2। sin 30 चाहिए, वो होता है 1/2। वैल्यूज़ के साथ रेडी, क्वेश्चन लिखते हैं और वैल्यूज़ रख देते हैं। ये 1/√2 का होल स्क्वायर, ये 1/2 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा 1/2, ये आ जाएगा 1/4। देखिए √2 का स्क्वायर 2 होता है और ये हो गया 4। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो बच्चों, 4 1 = 4, 2 1 = 2, यानी कि 4 + 2 और नीचे 2 4 = 8, 6/8। ये सिंप्लीफाई हो रहा है, 2 3 = 2 4 = यानी कि 3/4। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। नंबर 5 इज़ ऑल्सो डन। नंबर 6 आ जाइए भैया, नंबर 6, यस आ गया है। सो ये आपके पास क्वेश्चन है फ्रॉम टेबल cos 60। cos 60 का वैल्यू होता है बच्चों 1/2, cos 30 होता है √3/2, sin 60 ये होता है √3/2 और sin 30 ये भी होता है 1/2। तो फिर से बोल रहा हूँ मैं, टेबल के वैल्यूज़ कैसे आते हैं इसके लिए मेरा प्रीवियस वीडियो देखिए आप, और यहाँ पर तो हम डायरेक्टली टेबल का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, सो फ्रॉम टेबल वी हैव दीज वैल्यूज़। अब आइए क्वेश्चन लिखते हैं और वैल्यूज़ पुट अप कर देते हैं जो भी हमने वैल्यूज़ यहाँ पर देखे हैं। सो 1/2, √3/2, √3/2, 1/2। ये बच्चों हो गया √3/4, √3/4। डिनोमिनेटर सेम है तो √3 + √3 ऐड होके 2√3 हो गया। ये कैंसल आउट हो रहा है, 2 1 = 2 2 = यानी √3/2। ये हो गया इसका फाइनल आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी इस तरह से हंसते खेलते हो गया। अब आते हैं मेन क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ये फिर से बच्चों उसी क्वेश्चन की तरह है जो आपने टेबल में 9 सम सॉल्व किए ना, वैसा वाला सम है। साइन थीटा दिया है तो आप एक ट्रायंगल कंसीडर करिए, ट्रायंगल में आप थीटा कंसीडर करिए। साइन का मतलब होता है ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, तो ऑपोजिट 4k और हाइपोटेनियस 5k। ट्रायंगल का नाम ABC हमने ले लिया। अब हम लिखेंगे कि भैया साइन थीटा का मतलब क्या होता है, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, बट गिवन क्या है 4/5। तो AB = हो गया 4k और AC = हो गया 5k। इजी, AB = 4k और AC = 5k हो गया। अब हम लेंगे पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से AC का स्क्वायर = AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, जिससे हमें BC मालूम पड़ जाए। ठीक है, तो 5k स्क्वायर का वैल्यू हुआ 25k स्क्वायर, इसका हो गया 16k स्क्वायर, तो BC हो जाएगा 25 - 16, 9k स्क्वायर। सो स्क्वायर रूट ये देगा आपको 3k, तो ये आ गया 3k। अब बच्चों वैल्यूज अब रेडी है। पूछा क्या है इसमें, सिर्फ cos थीटा पूछा है ना। cos थीटा मीन्स एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये मैंने लिखा एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस BC/AC, यानी कि 3k/5k। k और k कैंसिल, ये आ गया आपको 3/5, यानी कि इसका आंसर हुआ, किसका आंसर, cos थीटा का आंसर हुआ 3/5। बहुत ईजी है ये, आपने टेबल के 9 सम कर लिए हैं तो इसमें फिर कुछ दम नहीं रखा है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है ये, एक्चुअली इट शुड बी क्वेश्चन नंबर 4। cos थीटा इज 15/17, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ sin थीटा। ठीक है,
वही काम करिए, राइट एंगल ट्रायंगल लीजिए, थीटा लीजिए, कॉस थीटा मीन्स एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, सो 15K अपॉन 17K। कॉस थीटा का मीनिंग लिखिए, ए बी सी हो गया, कॉस थीटा का मीनिंग ये हो गया BC अपॉन AC, गिवन है ये, इसका मतलब BC इज़ 15K, AC इज़ 17K। ये हमने ले लिया उसके वैल्यूज़। मतलब करना ऐसे होता है, तब ट्रायंगल में रखना होता है, बट हम ट्रायंगल को पहले ही कंसिडर करके समझ ले रहे हैं। पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, AB फाइंड आउट कर लेंगे लाइक दिस। वैल्यूज़ रख दीजिए बच्चों, 17K और इसका 15K, ये होगा 289, ये होगा 225, तो AB स्क्वायर इज़ दिस, कर लीजिए सब्ट्रैक्ट, ले लीजिए स्क्वायर रूट, ये आ गया 8K, यहाँ पे शो कर दीजिए। अब पूछा है साइन थीटा, साइन थीटा मीन्स ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, सो 8K अपॉन 17K, के कैंसिल, ये आ गया 8 अपॉन 17। तो भैया इस तरह से आपका 8.2 जो बहुप्रतीक्षित था वो हो गया है कंप्लीट। तो इसके तीनों वीडियोस बच्चों बड़े ध्यान से देख लेना, फिर इस चैप्टर में नहीं आएगी आपको कोई भी तकलीफ़। मिलते हैं फिर किसी चैप्टर के साथ, तब तक इसे खूब पढ़िए, खूब रिवाइज करिए, अपने दोस्तों यारों को बताइए कि भैया इस चैनल पे बड़े सुकून से, बड़े आराम से आपको हर एक सम अच्छे से प्रेजेंट करके मिल रहा है। थैंक यू सो वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।